जेरांगी। मैंने जे थोड़ी बुलाई है, भैंस की नस्ल का नाम है जेरांगी। मूर्खों। चलो। हाँ, कौन सी क्या थी बताना। मैसू। लिखो गुजरात के महसाणा, बनासकांठा, अशों, साबरकांठा क्षेत्र, राजस्थान का जलोर, मुर्राह और सूरती के संकरण से प्राप्त नस्ल। मुर्रा और सूरती के संकरण से प्राप्त नस्ल। गर्दन लंबी, 12th में लिखा हुआ ये लाइन, गर्दन लंबी व सुंदर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, वही है कि भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका है? भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल 325 दिन। दूध कितना है रे? 1200 से फैट 7 से 8%, 7.5 लिख लो। सर संडे को टेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट को हो सकता है आपके, इसको तो नहीं है। आपका भाई अभिषेक कहाँ है बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक, डन। ऐसे कौन बजाता है? यूं करो, हल्के से यूं। अमन मौलिया। चलें आगे, चलो।
अब लिखेंगे टोडू। क्या लिखेंगे? टोडू मोडू। अब चलूं आगे? लिख रही जनता तो लिख लो लिख लो, मैं थोड़ी पारी खाई लूं। सर आप कहां से हो? मैंने बता तो दिया, एल डोराडो। आप जीके में पढ़ते हो ना, भवाल माता जी पढ़े हो? देवियां थोड़ी पढ़ी है आपने। भवाल माता जी, डाई बियाला सरा, उसके पास एक गांव है छोटा सा। जब मैं गाड़ी लूंगा 10 15 20 दिन में, तो उसके ऊपर गांव का नाम लिखाऊंगा, लीलिया। कोई ट्रेंड है ना आजकल के, खुद का नाम लिखाते हैं। जैसे मैं लिखाऊं डीसी लिखाऊं, नहीं, कोई बच्चे का लिखाते हैं, कोई कुछ ऐसा कचरा पट्टी नहीं लिखाना। नाम लिखाएंगे गांव का नाम। किसका? गांव का। हाँ। क्या? अरे टिल्लू फ्रॉम कानपुर, ये भी सही है। चलो, गांव का देखो होना चाहिए। जिस जगह हम पैदा हुए हैं उसको हमेशा देना चाहिए सब, है ना? चलो, राजस्थान। कोई बुक का नाम लिख दो और बता दे। ये लिख दो, दिलीप एनिमल हस्बेंड्री वाला सबसे बढ़िया है। भैंस का फोटो लगा दे बढ़िया, मुर्रा चोटी की, क्यों भाई? और 2035 में तो वैसे भी लिखाना पड़ेगा वो दिलीप पाडे वाला, क्योंकि मुर्रा पालना है मुझे। अब जनता हंसेगी पर ये होनी चाहिए। क्या? पैसा। चलो लिखो, आगे लिखो। टोडू। और ये है नग्गू। नागपुरी। कौन सी पुरी? देखो ऑथेंटिक है, ये भैंसों की सबसे हल्की नस्ल है, पर अब 12th में कचरा कर दिया रे। बाहर की श्रेणी के आधार पर भैंसों का वर्गीकरण, सूरती को किस में रख दिया? हल्की में रखा हुआ है। तो हाँ, परंतु ऑप्शन में जब सूरती नहीं होना, तो फिर किसको करना है? नागपुरी को। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख ले। तो दोनों की फोटो उठाएं क्या? फिर अपन पढ़ते हैं नस्लें किसकी पढ़े फिर। बकरी छालिया छड़गी ढोंगर पे। टोडा आई नहीं। बफेलो। आ जावे माही तेरा, कहाँ है तू, मुझे तो नहीं दिखी। ये है टोडे। और ये भैंस को भी कहते थे, उसको शेर को भी, क्या जा, डरने वालों में से नहीं हूं मैं। हाँ। और ये है आपकी नग्गू। नागपुरी। कौन सी पुरी? नागपुरी। देखो ना, ये है अपने नग्गू जी हैं, जिसकी सींग बड़े प्यारे हैं बेटा। देखो सींग दिख रहे हैं आपको? सींग वैसे कहते हैं कंधे तक सींग किसके होते हैं? नागपुरी के, है ना? तो अपन इसको तलवार नुमा भी कह सकते हैं। तो दोनों के उत्पत्ति स्थल लिख लेते हैं। ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। कौन से लाडू की? और नग्गू कहाँ की है? महाराष्ट्र। गाने का सत्यानाश कर दिया। ओहो भाई साहब, मनीष लामरोड। अब मेरे को ऐसे ही आते हैं, देखो बेटा क्या करें। और इसका दक्षिण भारत की जनजाति है। दक्षिण
दक्षिण भारत की आदिवासी, कौन सी रे? आदिवासी जनजाति टोडा पर इसका नाम पड़ा। चलो, इसमें एक ही क्वेश्चन ध्यान रखें। भैंसों की लड़ाकू फाइटिंग ब्रीड कौन सी है? भैंसों की सबसे लड़ाकू विमान। नागपुरी का उपनाम जो है इलिचपुरी है। क्या है? इलिचपुरी नाम करके याद करें। वैसे इसको बेरारी भी कहते हैं। सींग कहां तक होते हैं? कंधे तक, या मैं कह सकता हूं तलवार नुमा, या मैं कह सकता हूं स्वॉर्ड शेप। स्वॉर्ड शेप होते। सुरती का 1600-1700 था बेटा, और इसका महसाणा का 1200-1700। इनका बेटा नहीं दे रखा, कहीं दूध का मिलता नहीं। खोलो। अब कोई पूछेगा जेरांगी का दूध कितना, तो कहीं ऑथर मिले तो पढ़े। त्रिलोक चंद सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी? मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, इंस्टाग्राम में चलाता ही नहीं हूं। हाँ, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ढूंढने की कोशिश नहीं करें। हैं? अरे वो मैं नहीं हूं, वो मेरा भाई चलाता है। सेम जुड़वा है हम, नहीं चलाते हैं बेटा ना। ठीक है, चले आगे। अरे बाद में ये बाद की बातें, पहले एग्जाम दो बढ़िया। आ गई बात समझ में? 8 मार्च के बाद में। क्यों भाई? अभी तो आपको चलाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब लिखो आप। ठीक है, तो ये थी भैंसों की नस्लें। याद कर लेना आप, भला हो जाएगा आपका। देखो, गाय और भैंस में क्या आदमी को थोड़ा क्या इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, याद हो जाती है। थोड़ी दिक्कत आती है हकीकत में बता रहा हूं, भेड़ और बकरी में बेटा कंफ्यूजन बहुत होता है, भयंकर होता है। पर यदि आप यूं डूबते हुए पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूं। भेड़ जैसी बकरी, बकरी जैसी भेड़, कौन है रे? मेरी नो। भेड़ के जैसी बकरी एज इट इज दिखने में। क्या मैंने आपको फोटो दिखाई कभी? कब दिखाई? भेड़ जैसी बकरी, बकरी जैसे भेड़ें। पश्मीना बालों के लिए प्रसिद्ध कौन सी, कोई बता सकता है? ऑप्शन में ही नहीं है कश्मीरी। कौन सी बेटा? हाँ हाँ, चश्मे वाले बेटा तुम। बोलो बोले, शर्म नहीं करनी है बेटा, हिम्मत करके बोलिएगा क्लास के अंदर। चोकला। चोकला भेड़े, उसके ऊन होती है ना कि बाल होते? बाल और ऊन में फर्क नहीं समझते कि तुम लोग?
जैसे लड़कों में भी है, कोई रेशमी बालों वाले नहीं है क्या? कोई जिसके बाल मतलब ये पूरे सॉफ्ट है? नहीं होंगे? होंगे तो काफी जाओगे, वो बालों में हाथ डाले तब पता चले। वैसे तो क्या चले, वो जेल लगा के आ जाते फिट करके, हैं? चलो लिखो, बकरी की नस्लें। किसकी नस्लें? बकरी की नस्लें, गोट ब्रीड्स। देखो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सुना दूं मैं कंपटीशनों में आए हुए क्वेश्चन, पहले सुना देता हूं, है ना, किस प्रकार से आते हैं। बकरी की पूर्णतः विदेशी नस्ल है, ऑप्शन में दे दिया बारबरी, सुपरवाइजर में ही, और टॉगरबर्ग सबसे लास्ट में दिया था, तो लोग भागे भागे भर दिए क्या, बारबरी। शायद 18-21 की बात है। तो बारबरी पूर्णतः विदेशी नस्ल नहीं है, ठीक है। पूर्णतः में आती टॉगनबर्ग आती है, अंगोरा आती है, और एक आता बोएर। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि एक बोअर तो होता है सुअर का प्रौढ़ नर। बोअर क्या होता है, अपने पढ़ा था ना, बोर हो गया। और बोएर जो होती है वो बकरी की विदेशी नस्ल है, जो कि मांस के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका की है ये। कहां की है? अफ्रीकन गोट है सर। और क्या है, बकरी कान छोटे व हिरणी के जैसे, बारबरी, किसमें? बारबरी में होते हैं। पश्मीना बालों के लिए प्रसिद्ध नस्ल, ये एओ वगैरह में पूछे गए, चेंग्यू। चेंग्यू और चेंगथंगी दोनों ही है, तो चेंगथंगी होगा। कौन सी होगा रे? चेंगथंगी होगा, ठीक है। चमड़ा उत्पादन के लिए ब्लैक बंगाल, कौन सी है? हाँ। और बकरी की जर्सी गाय किसको बोलते हैं? एंग्लो न्यूबियन को। जर्सी गाय की तरह दिखती है वो बकरी, पर यूं तो पता चल जाएगा हाँ सर ये बकरी है, पर यूं थोड़ा स्ट्रक्चर कलर वगैरह वो किसकी तरह है? जर्सी गाय की तरह है। बकरी की दुधारू नस्ल कौन सी है? टॉगू, टॉगनबर्ग। कौन सी रे? टॉगनबर्ग। बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इधर देखिएगा। और एक बार पूछा गया है कि सर बकरी की, देखो अब ये क्या कंफ्यूजन मारता है, मारवाड़ी जो है ना, ये एक बार पूछा गया है, मारवाड़ी किसकी नस्ल है, किस किस की नस्ल है मारवाड़ी? तो भेड़ की भी है, बकरी की भी है, और ऊंट की भी नस्ल है मारवाड़ी जो है, ठीक है। और सूरती किस किस की है? भैंस की भी है और बकरी की भी है, सूरती नस्ल। बकरवाल जो है सर किसकी है? बकरवाल भेड़ की है, बकरवाली जो है वो बकरी है साहब। गुजरी कौन है? बकरी है। गोजरी कौन है? भैंस है सर, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन है जो आप बड़ी ऐसे दिल लगा के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, क्यों भैया? चलो, मन लगा के, दिल लगा के, जैसे भी है आपको याद हो जाएगी। चलो लिखो, वर्तमान में वर्तमान में कितने? 50? कौन बोला ऐसा? वर्तमान में 41 नस्लें पंजीकृत हैं। कितनी नस्लें? वर्तमान में 41 नस्लें पंजीकृत हैं। लिखो, बकरियों को वनस्पति का शत्रु। कौन सा शत्रु? वनस्पति का शत्रु और गरीब की गाय, गांधी जी ने कहा था। गरीब की गाय भी बोलते हैं, और चलता फिरता फ्रीज,
पढ़ने वाले कंपटीशन वाले जो बॉयज एंड गर्ल्स जो बाहर रूम लेके रहते हैं, वो आप बकरी पाल सकते हो घर पे। मजाक नहीं कर रहा हूं, छोटी सी लियो बारबरी या कोई सी बकरी लाओ जो आप बांध सकते हो रूम के बाहर। तो रात को जब भी आप पढ़ते हो ना, तो दूध निकाल कर चाय बना लो। फ्रिज की जरूरत नहीं है आपके। बॉयज में कौन कौन है बाहर रहने वाले? हाँ, तो सब लोग कान के सुन ले, कान खोल के सुन लेना, ले आना और अमेजन पे मिल जाएगी। यह एक गाय बताऊं क्या आपको? पंगनूर मैंने फोटो दिखाई थी क्या आपको? नहीं दिखाई थी क्या? देखो क्वेश्चन आया ना मिनिएचर कौ का, तो वैचूर भी ऑप्शन में है और पंगनूर भी है। तो फिर किसको करें? पंगनूर को करना है। किसको करना है? पंगनूर को करना है। ये आप ध्यान रख ले, कॉपी के ऊपर लिख लो। गायों में गाय की मिनिएचर कौ जो है, नोट लगा के लिख लेना। हाँ, नोट लगा के लिख लेना। हाँ, नोट लगा के लिख लो, गाय में ही लिख लो, गाय की मिनिएचर कौ। हाँ, मिनिएचर गाय कुछ भी लिख दो। और देखो पंगनूर ऑप्शन में है तब पंगनूर होगी, और नहीं है तो बेचूर होगी। फोटो दिखाऊं क्या? पंगनूर। मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूं। मैं छोटा है, हालांकि अभी हाल ही में मोदी जी के घर पे, मोदी जी की फेवरेट गाय है ये, तो उनके घर पे एक बच्चा हुआ है वहां पीएम हाउस में, दीप ज्योति नाम रखा उसका। तो ऐसी ब्रीड है ये तो सबसे छोटा बच्चा है बेटा, है ना? बच्चा है सर। अब क्या अपनी गायों में बच्चा होता ही इतना सा होता है क्या ये? है भाई, 25 से 45 किलोग्राम का अपन करते हैं, बात करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल पिलाते वक्त। आलू ले लो, वो वाली सीन हो रखी है इधर। इसकी बड़ी जो है ये है बेटा। देखो ये गलत कह रहा है, 3 से 5 लीटर मिल्क पर डे नहीं है, 1 लीटर का दावा कर रहा है, और ये तो झूठे लोग हैं। और जिसको बनाया था ना, उसका नाम था डॉक्टर पी कृष्णम राजू। कौन था? राजू भाई। कौन सा रे? हाँ, डॉक्टर पी कृष्णम राजू, ये रहे जी, डॉक्टर पी कृष्णम राजू। प्राइस RS 50,000 रुपए, ये बता रहे हैं। आप यदि वहां पर, ये गूगल वाले हैं बेटा, मिल जाती रे 10-15 हजार में, वहां जब जाओगे ना मिल जाती। अब जाए कौन? वेचूर दिखाऊं? बेचूर, वेचूर तो बड़ी है रे, वेचूर तो बड़ी है, ये वेचूर है। तो वेचूर और पंगनूर में फर्क साफ नजर आ रहा है उसमें तो, है ना? ये केरला की देखो वेचूर सीधी नजर आ रही है, वो छोटी होती है वो तो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना भाई, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो किसको प्रायोरिटी देंगे? पंगनूर को। और जब ये नहीं हो तो फिर ये वेचूर हो जाएगी। लिख लिया? चलता फिरता फ्रिज कहेंगे, डबल ATM। डबल ATM मतलब एनी टाइम मिल्क है सर, भर भर के देगी। रनिंग डेयरी। एक भैंसों में ऊपर लिख लो ना आप, भैंसों में नोट लगा के। पंढरपुरी भैंस, पंढरपुरी भैंस किसके लिए फेमस है? तो ये डोर टू डोर मिल्किंग के लिए। किसके लिए? डोर टू डोर मिल्किंग मतलब आपने जैसे भैया ने फोन कर दिया
आप आओ और हमारे घर पे ही जो है, हमें आप पर भरोसा नहीं है, दूध हमारी चौखट पे आके निकाल के जाओ आप, फिर हम मानेंगे स्वच्छ है ये। तो फिर मैं आऊंगा पंडरपुरी को लेके, उसके सामने ही दूध निकाल के, लो जी, कांटा भैंस के ऊपर ही बांध दूंगा, पुट्ठों पर ही कांटा, वो किलोग्राम वाला, लीटर वाला, ये देख ले तुम्हारा। डोर टू डोर मिल्किंग कौन सी फेमस है रे? पंडरपुरी। रनिंग डेयरी भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलेंगे साहब इसको? सिडलिंग मशीन बोलेंगे। सिडलिंग मशीन को मतलब जानो के? सिडलिंग मशीन का मतलब देखो, आपके खेतों में बीज बोने का काम कौन सी मशीन करती है? सीड ड्रिल मशीन। और हम बेचारे मारवाड़ वाले बोलते हैं इसको सिड्डल। क्या बोलते हैं? सिड्डल। सिड्डल सिड्डल जो भी है। और उसको क्या बोलते हो तुम? जैसे तवी, वो दो थाल लगा होता ना भाई साहब, खेत को फाड़ के रख दे। हेरो। हाँ रुक जाओ, बहुत है। हाँ, डिश। डिश तो ऊपर हुआ डिश। डिश खैरो, हाँ ऐसे बोलो ना। हमारे उधर बोलते हैं उसको तैया, तैया, तवी, वही बोलते हैं ना। अरे वो तो ही, अरे वो तो ही तई एक ही तो बात है। तो ही सिडलिंग मशीन का मतलब है कि सर, बकरी को आपने कुछ खिलाया, बकरी को आपने कुछ खिलाया, और वो साइड में जाके पूरा सिस्टम बन के मेंगनी से वापस आ जाएगा, और वो उग जाएगा सर, वो उग जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिडलिंग मशीन कहा जाता है। लिख लो। बकरी के दूध में गंध, दूध में गंध, कैप्रिक अम्ल के कारण। जल्दी चलो जल्दी। बेबी फॉरेस्टर मदर हो सकता है। चिंपट ने बोल दिया तवियां बोलते हैं। हाँ सही है तुम्हारा। लिखो। बकरी द्वारा, किसके द्वारा? बकरी द्वारा झाड़ी व पत्तियों को खाने की आदत, झाड़ी व पत्तियों को खाने की आदत को क्या बोलते हैं रे? ब्रूसिंग, ब्राउजिंग, कुछ ऐसे ब्राउजिंग भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पे, ब्राउजिंग, ये नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, एक ही टाइप में है ये, ब्राउजिंग, ब्रूसिंग, ब्राउजिंग। ये मतलब लप 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 लप, लप नहीं कर देंगे वो झाड़ी को यूं? कौन कौन करते हैं ऐसा? अरे ऊंट, जिराफ और बकरी। ऐसी आदत और किस किस में होती है ब्रूसिंग वाली? ब्रूसिंग वाली आदत किस किस में होती है? ऊंट में होती है, बकरी में होती है, जिराफ में होती है। ठीक है, ये तो लिखिएगा आप। बकरी को अपने शरीर भार का, अपने शरीर भार का 5 से 7% शुष्क चारा खिलाना चाहिए।
और बाकी पशुओं में 1.5 से 2% खिलाते हैं। बाकी पशुओं में शरीर भार का कितना? 1.5 से 2%। चलें आगे। बकरियों की फोटो दिखाऊं क्या? इंडिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी? इंडिया की है? इंडिया में फूल भरोसे वो आ भी जाए ना, उनके कूले जल जाए। हाँ, इधर देखो, वो तो इस क्लाइमेट में सेट ही नहीं हो सकती। यहां पर 5 से 7 है, 5.7 नहीं है। ये देखो ब्रूसिंग, दिख रहा है आपको? ब्रूसिंग, ब्रूसिंग। ये कश्मीरी सही नहीं दिख रही है आपको, मैं उधर जाके फोटो दिखाऊं। जम्मू, हिमाचल डावा, जमुना परी। क्या खास बात है? देखो, सुनो, इधर देखो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। एक दर्द देता है नाम, रोमन नाक। रोमन रेंग्स नहीं है, ये रोमन नाक है। तोतापुरी कैसा? हाँ, अभी बात करेंगे आगे अपन। वैसे बकरियों में किस किस में होता है? तो जमुना पारी, बीटल और सिरोही में। किसमें? हाँ। और भेड़ों में किस में होता है? तो चोकला और जैसलमेरी। चोकला और, हाँ, बस कंफ्यूजन नहीं हो, बार बार क्या लफड़ा ही खत्म है। अपन बात करेंगे। दिख नहीं रहा है ये? देखो, ये रोमन नाक, तोते जैसी नाक। कैसी नाक रे? तोते जैसी नाक। ये है बर्बरी। जैसे कान छोटे व हिरण के जैसे होते हैं। छोटी है पर कमाल की है। बहु बच्चे जननी कहा जाता है। हर बार बच्चे देगी तो 2 से ज्यादा ही देगी, 2 या 2 से ज्यादा के लो, बात खत्म। हाँ, रोनो नहीं। बीटल, और ये जमुना परी से मिलती जुलती है, कलर से नहीं, बाकी करेक्टर से। जमुना परी में कान कैसे होते? घड़ी के पेंडुलम की तरह। कैसे रे? हाँ, घड़ी के पेंडुलम की तरह। और इसके नर बकरे में दाढ़ी पाई जाती है। ये है सानिन। बेचारी को मारोगे, जैसलमेर में छोड़ दिया ना, रेत में हो जाएगी, बन जाएगा खाक, राख राख बन जाएगा इसका। बड़ी सॉफ्ट चीज है लाला। ये है हासिम भाई, हासिम अमला, दक्षिण अफ्रीका का प्लेयर था, पता है आपको? हाँ, ये है भेड़ के जैसी बकरी, अंगोरा। तो आप कैसे पता लगाओगे कि साहब ये तो भेड़ है कि बकरी है? इसका मतलब मैंने डिस्कस कर दिया। ये है अंगोरा ऊन। किससे प्राप्त होती है रे? अंगोरा ऊन खरगोश के बालों से। सिरोही, और इसके जो है सर, वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन में नहीं गई है, मतलब डिप्रेशन का मतलब होता धसाव। पीठ पर हल्का झोल है साहब। और इसमें भी रोमन नाक दिख रही होगी आपको। ये जक्खू है, अलवर की है। कोई है क्या अलवर का? अलवर, बहरौड़, कोटपुतली, देखा है इसको कभी? मारवाड़ी, झालावादी गुजरात की, गोहिलवाड़ी, गंजम, गद्दी, गद्दी भेड़ की भी है, गद्दी बकरी की भी है। मालाबारी, कन्नी अड्डू, संगमनेरी, कोंकण कोयल, बेरारो, सूरती भैंस की भी है और सूरती बकरी की भी है। ये बकरवाली है और भेड़ होती है बकरवाल।
ब्लैक बंगाल चमड़ा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? सोजन, करौली, गुजरी। गोजरी कौन? ये न्यूबियन, ये एंग्लो न्यूबियन जो कि जर्सी गाय की तरह दिखती है। कौन सी रे? एंग्लो न्यूबियन। तो ये है बकरियां जो अपने को बढ़िया से पढ़ना है। ओके चलो, बाकी बकरियों का छोटा मोटा बेसिक है वो अपन बकरियों के लास्ट में पढ़ेंगे। नस्लें ना वन लाइनर सबसे पहले पढ़ते हैं। देसी विदेशी तो लिख लो रे, क्यों? हाँ, देसी नस्लें। अब देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, नाम से ही पता चल जाएगा कि सर ये देसी है कि नहीं है। अब मेरा नाम दिलीप है, अब ये आपको पता है कि सर ये देसी है, और यही कुछ डेंग जोंगपा होता तो आप कहता कोई ये चाइनीज है या कोई बाहर का ही है कोई। देसी नस्लों में लिखो जमुनापरी, जमुनापारी, बीटलू, जमुनापरी, बीटल, सिरोही, मेन लिख लेते हैं, है ना। महसाणा, कंफ्यूजन नहीं होए, महसाणा कौन है बेटा? भैंस भी है। सूरती भी है, सूरती क्या है? भैंस भी है। महसाणा, सूरती, मारवाड़ी, मारवाड़ी भी है। तो ये क्या कंफ्यूजन करते हैं नाम, इसलिए मैं इनको डब्बे में डाल रहा हूं। बाकी गद्दी, गुरेंज, ये सब नाम आते हैं, अपन कहेंगे सर इंडियन ब्रीड्स है ये सारी। सिरोही, जखराना, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी होगी बकरवाली, बकरवाली, है ना। बकरवाली कौन है? बकरवाली भेड़ भी है ना, बकरवाल रे। गद्दी भी है, गद्दी भी भेड़ भी है, बकरी भी है। गंजम, कोंकण कोयल। तो ये पीछे वाली इतनी याद नहीं करना आपको, कोई 41 नस्लें पूरे के नाम थोड़ी लिखेंगे। कन्नी अड्डू, इतने बहुत। और जो डब्बे में डाली ये भैंस की नस्ल भी है, भैंस की नस्ल, इधर ऊंट भी आ गया, और मारवाड़ी भेड़ भी आ गई। मारवाड़ी भेड़ भी है, ऊंट भी है, बकरी भी है। बकरवाली बकरी है, बकरवाल जो है वो है भेड़। गद्दी भी भेड़ भी है, बकरी भी है। सर भेड़ के पीछे भेड़ क्यों चलती? शौक है उसको बचपन से ही। शौक है उसको बचपन से ही बदमाशी का। विदेशी नस्लें, पूर्णतः विदेशी नस्लें लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। टोगू, टोगनबर्ग कौन सी है? टोगनबर्ग है, सानेन है, अंगोरा है, एल्पाइन है, फ्रांस की है ये एल्पाइन। और क्या है? बोएर, कौन सी है बेटा? बोएर। चलो ये नाम लिख लें आप। बारबरी को अपन देखो वैसे क्वेश्चन पूछे ना पूर्णते का, तो फिर बारबरी नहीं आएगी, बाकी है भी बारबरी बेचारी कहाँ की है वो? अरे भैया तो पूर्वी अफ्रीका ही माना जाता है ओरिजिन तो। पूर्वी अफ्रीका सोमानिया का बारबरा क्षेत्र है। इनकी क्या ट्रिक है? और भाई मैं कह रहा हूं नाम से पता लग रहा है कि ऊपर वाली इंडियन है। मिस्टेक खाली इसमें ही तो आती है, और किस में आती है? भाई नाम से पता चल रहा है ये विदेशी नस्लें हैं। इसलिए हर चीज में बेटा ट्रिक मत इस्तेमाल करो, फिर लास्ट में ये हो जाएगा कौन सी ट्रिक
किस में अप्लाई करनी, फिर क्या करोगे? आई बात समझ में? ट्रिक लिखाना कोई बड़ी बात नहीं, चलो उसके सामने ट्रिक बना भी दे माथापोड़ी करके, फिर ये कौन सिखाएगा कि साहब किस में कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, फिर उसकी क्या ट्रिक होगी? क्यों भाई? हाँ, ट्रिक प्रॉपर ट्रिक चलेगी मुर्गियों में। आता है ना वो, जैसे अमेरिकन ग्रुप की बताओ सर नस्ल कौन सी है, तो वो पता रहता है कि सर अमेरिका के लोग फौजी बनना पसंद करते हैं। क्या बनना पसंद करते हैं? तो फौजी ट्रिक हो गई। और इंग्लिश ग्रुप की बताओ, तो इंग्लिश लोग थोड़ा अपनी तरह पानी नहीं डालते उसमें, तो सोडा डालते हैं। क्या डालते हैं? सोडा डालते हैं। उससे क्या बढ़िया रहता है, थोड़ा हेडेक कम होता है, ऐसा मेरा मित्र बताते हैं, मुझे नहीं पता है। सोडा डालते हैं। तो एस का मतलब ससेक्स हो गया, ओ का मतलब ऑर्पिंगटन, डी का मतलब डॉर्किंग, ए का मतलब ऑस्ट्रालार्प। तो ये चारों नाम उसके हो गए सर। पूरी रामायण सुना दी और लास्ट में बोले हैं अरे सोडा जो है, ऐसा मेरा मित्र बोलते हैं कि मदिरा सेवन जब करते हैं ना उसमें डालते हैं वो। ऐसे मैंने सुना है, कान लगा कर बेटा, मुझे नहीं पता है, मुझे क्या पता, मूर्खों। चल सर, मुर्गियां सिलेबस में है क्या? नहीं है बेटा, मुर्गे हैं, मुर्गे मुर्गे। लिखो, जमुना पारी। कौन सी परी? परी नहीं है वो, पारी है। क्या है? हाँ, आप परी समझ बैठोगे। जमुना पारी। ओ भाई, सबसे बढ़िया तो ये थी, पर नहीं। 3 बच्चों की मां, नहीं बकरी। देखो, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, कहां समझाऊंगा। देखो, ये क्या थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी आपको। मैं इसको तो मैं सेट कर दूंगा। देखो इधर, इस फोटो का पर्पज क्या है? जमुना परी की जो खास बातें हैं ना, वो सुनिएगा। पहले आप इधर देखो, विशेषताएं देखिएगा, 5-10 एक विशेषता कोई। पहली सर, इसका रंग सफेद होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी? ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। जमुनापरी, 363 से 544 लीटर प्रति ब्यात। 2, तीसरा रोमन नाक पाया जाता है, तोते की जैसा। चौथा, बकरियों की सबसे भारी, सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जमुनापरी। 4, बकरियों की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी है सर? जमुनापरी। 5, इसको मैजेस्टिक गोट बोला जाता है, जादुई बकरी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये चलती है तो यूं लहराती हुई चलती है। कैसे? क्योंकि इसके पीछे बाल है सर। एकमात्र बकरी जिसके ये विशेषता को बोलते हैं फीदर्स। क्या बोलते हैं इसको? तो फीदर्स किसकी विशेषता है? जमुनापरी की है। किसकी है? जमुनापरी की है। ठीक है, कितने? 6 हो गए, और क्या रहे? 6-7 हो गए होंगे, और भी है, अभी लपेटे में आ जाएगा। कितना क्या है? कान घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए, पत्तीनुमा किस में थे? गिर में। किस में थे? गिर में। चलो, और तो इसका ओरिजिन वगैरह आ जाएगा क्वेश्चन। लिखो, जमुना पारी। कौन सी पारी? हाँ, लिखिएगा, उत्तर प्रदेश का इटावा। यूपी का इटावा। हाँ, इटावा जिला प्योर इसका ओरिजिन माना जाता है सर यहां पर। अब फिर बात करें, इटावा के गांव पड़ते हैं 2, चक्रनगर व शासन गांव में। शुद्ध वंशीय पशु कहां मिलेंगे इसके? चक्रनगर व शासन गांव पड़ते हैं इटावा के अंदर।
शुद्ध वंशीय पशु कहां मिलेंगे आपको? चलो लिखें आप, बकरियों की सबसे भारी व ऊंची नस्ल कौन सी है रे? बकरियों की सबसे भारी व ऊंची नस्ल, मतलब नर का वजन देखें 90, कितना? 90। मादा कितने की? 60 किलोग्राम की है, 60-70। देसी बकरियों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल रंग सफेद। मोस्टली रंग कैसा होता है इसका? सफेद होता है। चलो, कान घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए, घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए। चलो, कान हो गए। नाक कैसा रे? नाक रोमन नाक यानी कि तोतापुरी। कैसा होता है? तोतापुरी। बकरियों की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी रे? सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल, ये तो अलग पॉइंट बना के लिखते हैं ना, वह कोई ना, समझ जाना, आप हाईलाइट कर लेना इस चीजों को। बकरियों की सबसे अच्छी, चलो हो गया वहीं पे। इस नस्ल के पिछले पैरों पर कैसे बाल पाए जाते हैं रे? घने बाल पाए जाते हैं। ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। कौन सी वाली? ये पिछले पैरों पर बाल। फिदर्स किसकी विशेषता है? इन बालों को फिदर्स बोलते हैं बेटा। इस बकरी को जादू टोना करती है। ये जादुई बकरी यानी मैजेस्टिक गोट कहा जाता है। और ये इसको सूखा प्रतिरोधी नस्ल भी कहते हैं। वैसे सूखा प्रतिरोधी नस्ल मतलब कि कैसा भी मौसम हो, सेट है मामला। दूध लिखें यहां नीचे, है ना? दूध कितना है भैया? 363 या 360 से 544 लीटर प्रति ब्यात। फैट कितनी है? फैट इसकी कम है, किसकी बजाय 3.5 से 5% इसकी है, और 4.5 से 5% है बारबरी की। इसलिए बारबरी में सबसे ज्यादा फैट किसमें होती है? बारबरी में होती है।